और भगवान मान के इसकी सेवा पूजा किया। 14 साल तक मैं मूर्ख हूं, मैंने सारी जवानी बिताई उसके साथ में, और वो सारे जो कर्म गुरु कहता था मैं करता था। अब ये वाली बीच में बोल के बात काटते हैं। अरे आपने गुरु के बारे में समझा ही क्या है? वो एक डाकू एक नंबर का, उसने खाली एक गुरु का और भगवान का लेबल लगा रखा है, और अपने उसने इतना बड़ा वाड़ा बना लिया है। उस वाड़े में हम घुस गए, हमको भी लग रहा है जितने अधिक संख्या में लोग घुसे, हम भी उसमें घुस गए, तो विश्वास हो गया। आप जरा सच्चाई को बिना जाने और मुंह से बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको प्रमाण दे रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों बहनों माता बच्चियां हैं देश की, जिनके साथ ये काम हुआ है। 25-30 आश्रम में जिनके उनको स्तन कैंसर है, जिनका आश्रम में इलाज चल रहा, बाहर शिक्षा इलाज कराते हैं आसाराम बापू। इंदिरा जी, कोई आसाराम बापू ने खाली नहीं नोचा, इनके समर्पित साधकों ने खूब नोचा उनको। उन बहनों बच्ची माताओं थोड़ी बहुत शर्म तो कीजिए। अरे उन बहन बच्चों को बचाइए आप लोग। आप बचाने काम करना चाहिए, आप उनको और गर्त में डाल रही हैं। क्यों नहीं बचा रही? हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो सोचिए, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनके लिए हर जगह देश में पुलिस व्यवस्था है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर है। और जो ये और कह आप रहे हैं आसाराम के लिए नहीं, ये आप मतलब आप कैसे इस तरह से बोल रहे हैं? या तो आप बोल लें या मुझे बोलने दें। आपके इतने आरोप अगर लगाए गए हैं तो आप एक बार भी उस तरफ सोचना नहीं चाह रही, सीधे कह रही कि उनके लिए पुलिस है, और आसाराम से आप कह रही कि ना मेरी मुलाकात है, ना मैं उन्हें जानती हूँ व्यक्तिगत तौर पे, और आप उन्हें क्लीन चिट दे रही हैं। आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए। नहीं, आप चाहते हैं कि जो आप कहें या जो आप लोग यहाँ पर सेटिंग करके बिठाए हैं वो बोले, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को मैं व्यक्त करूंगी, ये बहुत गलत और निजी किस्म का वक्तव्य है जो यहाँ पे एक जिम्मेदार शख्स जारी कर रहे हैं। और बहुत नहीं, और इस तरह के वक्तव्य का मैं भी विरोध करूंगी जो यहाँ पर सबके ऊपर आरोप लगाए चली जा रही हैं बिना मैं किसी पर कोई किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करती। ये मेरा वक्तव्य नहीं है कि एक महिला कहती है कि मैं उस शख्स से नहीं मिली हूँ। नहीं, तो ये आपका अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने आंख दिया है, कान दिया है। आप जानती हैं आप मानहानि कर रही हैं। क्या आप इतना बड़ा लांछन लगा करके आप मानहानि कर रही हैं। किसका? आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर सेटिंग करके आपने लोगों को बिठाया गया है। नहीं, ये बेहद गलत और बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार बयान है। आपको लगता है बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। आप ठीक है, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता उस स्वामी सत्येंद्र नाथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपमान है स्वामी सत्येंद्र नाथ, क्षमता पे एक मिनट, आप जो चाहेंगी वही बात हर कोई बोले, ये मुमकिन नहीं है। आपने अपनी बात रख दी। स्वामी सत्येंद्र नाथ जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, बिल्कुल जिस तरह के आरोप लगे हैं आसाराम पर, क्यों नहीं आसाराम को और उनके समर्थकों को यह चाहिए था कि इस पूरे मामले में वो न्यूट्रल रहते हुए कहे कि पूरी जांच हो जाए, अगर वो खुद को संत मानते हैं तो। जी उनके तमाम जो समर्थक हैं उनके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, और उस पीड़ित लड़की का कोई पक्ष समझने को तैयार नहीं है। आनंद जी, मैंने बराबर कहा कि न्यायालय को निर्णय देने दीजिए, यही तो मैं कह रही हूं। सुन लीजिए, इस संबंध में मेरा स्पष्ट मानना पहले दिन से ये रहा है कि आसाराम जी को और उनके जो आसपास के लोग हैं उन्हें बहुत शुद्धता से और पवित्रता से अपने पक्ष को सामने मजबूती से रखना चाहिए। लेकिन वो कहीं भी अब जब हम उन्हें देख रहे हैं वो अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत करने में नाकामयाब रह रहे हैं। और देखिए, ये एक बहुत ही ऐसी चीज है जिसके कारण हमारा विश्वास कहीं डावाडोल होता है। मुझे ये लगता है कि उनकी या तो अगर उनमें वो सत्यता है तो उतनी ही मजबूती और त्वरित परिणाम के साथ उनको सामने आना चाहिए। अन्यथा देखिए, जनता हर एक चीज को भली भांति समझती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है या आगे क्या हो रहा है, छुपता किसी से कुछ नहीं है। और अगर हम कुछ गंदा काम करेंगे, बुरा करेंगे तो एक दिन हमारा भांडा जरूर फूटेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। क्या आसाराम का भांडा फूट रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नाचो गाओ, त्योहार मनाओ।